हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। दोस्तों, इस एंटरप्राइज स्ट्रक्चर जो होता है वो एक्चुअली हमारा कंपनी का और उसके साथ जुड़े हुए प्लांट्स वगैरह उनका एक स्ट्रक्चर होता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी हम उसे कह सकते हैं। उसमें जैसे कि क्लाइंट, वेंडर्स वगैरह सब आते हैं। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने ये जो सैंपल बनाया है उसमें क्लाइंट, उसके अंडर आने वाले कंपनी कोड मतलब ये जो क्लाइंट रहता है वो एक्चुअली क्लाइंट मतलब कंपनियों का ग्रुप। मतलब सपोज हमारी एक टाटा टाटा कंपनी है, टाटा मोटर्स है, टाटा टीसीएस है, टाटा के अदर भी कई प्लांट्स है। मतलब टाटा ग्रुप मतलब सिर्फ टाटा ग्रुप ये हुआ हमारा क्लाइंट। और ये कंपनी कोड जो दिया है हमें उसे हम कह सकते हैं उनकी ब्रांचेस भी होती है। मतलब ब्रांचेस कह सकते हैं मेन। और उन सपोज एक कंपनी कोड जो दिया है हमें हमें कंपनी कोड 1, कंपनी कोड 2, ये जो दिया है उसके कई प्लांट्स हो सकते हैं। उसके प्लांट्स सपोज हमारा महिंद्रा का जैसा ग्रुप है, उसकी एक महिंद्रा एक क्लाइंट हो गया। उसके कंपनी कोड मतलब उसके दो मेन इंडस्ट्रीज और उनके प्लांट्स, उन प्लांट में उस प्लांट सपोज प्लांट ए और प्लांट बी है, तो सपोज हमारी कंपनी कोड एक कंसिडर करें तो उसका प्लांट ए, प्लांट बी, ये दोनों प्लांट है। उस प्लांट के अंडर उनके स्टोरेज लोकेशंस आते हैं। स्टोरेज लोकेशंस किसके लिए होते हैं? वो वेयर हाउस मैनेजमेंट या फिर अदर मटेरियल्स स्टोर करने के लिए वो बनाए हुए रहते हैं। अगर कंपनी और क्लाइंट अगर हम देखें तो इट इज नथिंग बट द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. It is followed by company code that represents a company under that client or company. Company code executes the business process with the help of its subordinate units such as plants and storage locations. जैसे कि हमने देखा स्टोरेज लोकेशंस और प्लांट ये आपस में कैसे रिलेशन बनाते हैं। एक प्लांट के कई स्टोरेज लोकेशंस हो सकते हैं अलग अलग जगह पर। ऐसा ये स्ट्रक्चर हमारा होता है, वो का रोल प्ले करता है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में। तो सैप में हम देखने वाले हैं ये कंपनी कोड कैसे करें। मतलब फिर पहले क्लाइंट बनाए, फिर कंपनी कोड फिर उस कंपनी कोड के जितने भी प्लांट है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सैप में। अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं उनके लिए। और उनके स्टोरेज लोकेशंस मतलब अगर एक क्लाइंट है उसके अंडर जितने कंपनी कोड है उनका रिकॉर्ड क्लाइंट के पास रहता। फिर वो कंपनी कोड जितने प्लांट का काम देख रहे हैं उन प्लांट का रिकॉर्ड कंपनी कोड के पास रहता। मतलब अगर एक कंपनी कोड ओपन करें हम स्ट्रक्चर में जाके तो उसमें दो प्लांट दिखाएगा। प्लांट के कितने कितने स्टोरेज लोकेशन है वो भी हमें रिप्रेजेंट करेगा वो। मतलब एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में टॉप मोस्ट लेवल तो क्लाइंट की है। सपोज कोई वेंडर है, वेंडर अगर कोई सर्विस लेना चाहता हो तो डायरेक्टली प्लांट वगैरह से बात न करके हमारे क्लाइंट और कंपनी क्लाइंट से ही बात करेगा। फिर वो जो काम है वो कंपनी कोड एक को देना या बी सेकंड को देना वो क्लाइंट डिसाइड करता उनके हिसाब से। तो ये रही बेसिक जानकारी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जितने जो कि हम सैप में आगे देखने वाले हैं। वो सब हम प्रोसीजर वाइज क्लाइंट कैसे क्रिएट करें, कंपनी कोड कैसे क्रिएट करेंगे, फिर उनके प्लांट कैसे डिफाइन करेंगे, इनकी सब और स्टोरेज लोकेशंस, फिर उनके असाइनमेंट वगैरह हम देखने वाले हैं।
तो चलिए अगले वीडियो में हम देखेंगे उनकी डेफिनेशंस असाइनमेंट के असाइन कैसे करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बता देता हूँ मैं बेसिक जानकारी उनकी। ये आए हम स्टार्ट इनिशियल स्क्रीन पे, सैप एमएम के इनिशियल स्क्रीन पे आए तो हमारा एक कोड रहता पहले SPRO इंटर। सॉरी दोस्तों, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें ऐप। ओके, ये मेरा यूजर नेम, ये पासवर्ड इंटर। ओके, चलिए SPRO इंटर, सैप रेफरेंस IMG। दोस्तों ये जो हम SPRO में जब आए हैं तो ये काम रहता है कंसल्टेंट का, मतलब सपोर्ट कंसल्टेंट या फिर कंसल्टेंट। दोस्तों जबकि आप एंड यूजर में काम करते हो तो आपको SPRO में आने की जरूरत नहीं होती है। एक्चुअली SPRO ये सिर्फ कंसल्टेंट या फिर सपोर्ट कंसल्टेंट इसमें जो करते हैं वो बैकग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग रहती है उसमें। आप जब एंड यूजर बनते हैं तो एंड यूजर को खाली SPRO के पीछे ही जो मेन सैप मेनू की स्क्रीन थी वही सब काम रहता है उसको, मतलब मटेरियल क्रिएट करना, मतलब वेंडर मास्टर, मटेरियल मास्टर, उसके बाद PR बनाना, RFQ बनाना, ये सब हम देखने वाले हैं। RFQ के बाद PO बनाना, PO की गुड्स रिसिप्ट निकालना, मतलब GR निकालना, फिर हमारा वो GR होने के बाद गुड रिसिप्ट जो आता, मतलब इनवॉइस जो आता, तो इनवॉइस वेरिफिकेशन करना उसका काम रहता एंड यूजर का। अगर आप कंसल्टेंट बन जाते तो आपको SPRO में ही सब बैकग्राउंड सेटिंग वगैरह आना ही चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर है हमारा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। हमें डिफाइन करना है, अभी क्लाइंट डिफाइन करना है, कंपनी कोड डिफाइन करना है, प्लांट डिफाइन करना है, उस प्लांट के हिसाब से जितने स्टोरेज लोकेशन है उनके वो डिफाइन करने हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं एक एक करके कैसे डिफाइन करना है वो देखते हैं। आप आ गए SPRO में सैप कस्टमाइजिंग इम्प्लीमेंटेशन गाइड, इसको ओपन करके एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में आए। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से डेफिनेशन, मतलब हमको डिफाइन करना है सब। डेफिनेशन में आने के बाद एक एक करके हम देखते हैं क्या क्या इसमें दिया है। सपोज हम फाइनेंशियल अकाउंट में आए तो यहाँ पर दिया है दोस्तों डिफाइन कंपनी। यहाँ पर कंपनी और क्लाइंट डिफाइन करते हैं हम। जैसे कि मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाती है। ये देखो यहाँ पर कुछ पहले से ही कुछ बना के रखे हैं, कंपनी नेम और कंपनी कोड। उसको एक मतलब ये जो पहला जो किसी ने बनाया है वो देखिए कैसे बनाया है। यहाँ पर कंपनी का नंबर है, यहाँ पर कंपनी नेम, या फिर यहाँ पर आप उस कंपनी का दूसरा कोई भी नाम रख सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं रहता ज़्यादातर। ये कंपनी नाम ही इम्पोर्टेंट है एंड ये कंपनी को दिया हुआ नंबर। तो ये रही बेसिक जानकारी दोस्तों क्लाइंट के बारे में। क्लाइंट हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ यही इसी स्क्रीन पर फाइनेंशियल अकाउंट में ही अब ये दिया है हमें कंपनी कोड। यहाँ पर हमें कंपनी कोड डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक, ये रही हमारी क्लाइंट। अब क्लाइंट होने के बाद कंपनी कोड की स्क्रीन हमारे सामने आई। यहाँ पर न्यू एंट्री करना, न्यू एंट्रीज के बाद यहाँ पर कंपनी कोड, कंपनी नेम इंटर करना है हमें। ये एडिशनल जानकारी है, इसमें कुछ हम सर्च करके फिल कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों।
और उसके हो होने के बाद यहाँ पर सेव बटन दिया है। तो अब चलिए दोस्तों, आपको बता देता हूँ, हम कल से एक सीरीज सैप एमएम की सीरीज ही मतलब सीरीज पर, पूरे सीरीज पर वीडियो बनाने वाले हैं। इसलिए, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे भी मतलब अगली वीडियो बनाते समय अच्छा फील हो, मोटिवेटेड हो जाता हूँ मैं भी आपके व्यूज वगैरह प्यार देखकर। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इसमें इतना ही बस। ओके, थैंक यू, बाय बाय।